महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश के लोगों को दिल्ली और अहमदाबाद में कोरोना की दूसरी लहर के बारे में बताते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने अपील करते हुए कहा कि वो कोविड नियमों का पालन करने के साथ साथ भीड़ न लगाएं और बेवजह घर से बाहर न जाएं। मी मागेही बोललो होतो की दिवाळीनंतर आपल्याला आता अधिक काळजी घ्यावी लागेल, कारण गर्दी वाढलेली आहे। गर्दी वाढलेली आहे याचा अर्थ तुम्ही कोणी असं समजू नका की कोरोनाचं संकट नाहीसे झालेले आहे। अजिबात नाहीये। उलटं मी तर म्हणेन इतर काही देशात बघितलं, पाश्चिमात्य देशामध्ये कोरोनाची लाट अधिक गांभीर्याने आता तिकडे घेतली गेलेली आहे। अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन केलेला आहे। दिल्लीमध्ये सुद्धा दुसरी तिसरी लाट आलेली आहे। बऱ्याच ठिकाणी रात्रीचा कर्फ्यू म्हणजे अहमदाबादमध्ये रात्रीची संचारबंदी लागू केलेली आहे। आणि जी दुसरी तिसरी लाट येते आहे, ही लाट जर पहिल्या लाटेची तुलना केली तर नुसती लाट नाही तर सुनामी आहे की काय अशी भीती वाटते। और दिवाली के बाद कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि सरकार ग्राउंड सिचुएशन का रिव्यू कर रही है और 8 से 10 दिनों के भीतर हालात की समीक्षा करने के बाद सख्त फैसला लिया जाएगा। साधारण काही जणांचं मत आहे की बहुत दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे। दिल्लीमध्ये काय परिस्थिती आहे हे आपण सगळेजण अनुभवतोय। अहमदाबादनी रात्रीचं लॉकडाऊन त्या ठिकाणी केलेलं आहे। अशा सगळ्या बाबी आहेत। परदेशामध्ये देखील अनेक ठिकाणी पुन्हा लॉकडाऊन केलेलं आहे। तर इथली आता रोज आम्ही संबंधितांशी बोलतोय, किती टेस्टिंग झालं, किती पॉझिटिव्ह आले। आता 12। और महाराष्ट्र में कोरोना के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी चिंतित हैं और इसी से जुड़ा और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं अपने सहयोगी मयूरेश के साथ। जी मयूरेश, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो ये बयान आया है, क्या राज्य में दूसरे लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रहा है? जी, अगर हम बयान देखें तो उनका कहना यही है कि जिस तरह लोग रास्ते पे आ रहे हैं या घरों से बाहर निकल रहे, भीड़ कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये क्राउड जो है उसे कंट्रोल करने के लिए जो है वो लॉकडाउन के बारे में डिसीजन लिया जा सकता है। अभी तक कोई उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया कि लॉकडाउन कब होगा, लेकिन अजित पवार का बयान हम देखें तो 8 से 10 दिन में महाराष्ट्र सरकार पूरा जायजा लेगी और लॉकडाउन के बारे में जो है या कोई एक्शन के बारे में डिसीजन लेगी। इससे पहले हमने देखा था कि जब कभी भी फेस्टिवल यानी त्यौहार होके गए हैं तो त्योहारों के बाद केसेस में बढ़ोतरी हुई है, जो दिवाली के बाद भी दिख रहा है कि केसेस में बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है। दूसरी तरफ जहां पे महाराष्ट्र में एक्सपेक्ट कर रही है सरकार की तकरीबन जनवरी या फरवरी के महीने में दूसरी जो वेव, जिसे सेकेंड वेव कोविड की कहते हैं, दूसरी लहर जो है वो आ सकती है। अगर वो आए ना, इसलिए महाराष्ट्र सरकार जो है वो पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है और लोगों को अभी से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। ऐसे में दूसरा पर्याय जो है या दूसरा ऑप्शन जो है वो महाराष्ट्र सरकार ये भी देख रही है कि दिल्ली हो, यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं तो वहाँ से जो एयर ट्रैवल हो या फिर ट्रेन ट्रैवल हो उसे बंद करने की रिक्वेस्ट भी जो है वो सेंटर को महाराष्ट्र सरकार कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। और अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूल जो है वो बहुत से हम कहें डिस्ट्रिक्ट्स में या बहुत से शहरों में जो है जो 23 तारीख से यानी आज से शुरू होने वाले थे वो अब दिसंबर 31 तक जो है वो पोस्टपोन किए गए हैं। ये बिल्कुल मयूरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली है, गुजरात है, इन जगहों पर हरियाणा है, यहाँ पर जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से कोई चूक नहीं चाहती। शायद इसकी वजह से ये चिंता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की तरफ से आई है।